भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हार्ट फेलियर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत की अगर बात करें तो भारत में इस समय करीब 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और ये इतनी घातक बीमारी है कि जल्दी ही इस मरीज अगर ध्यान ना रखा जाए तो उसकी मौत भी हो जाती है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट एच.के. बाली। इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहला तो सवाल ये है कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में लोगों को नहीं पता क्या फ़र्क है, तो ये फ़र्क क्या होता है? देखिए, जो हार्ट अटैक है उसमें दिल की एक नाड़ी जो है वो बंद हो जाती है क्लॉट फॉर्मेशन के कारण। उसके कारण कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में हार्ट मसल डैमेज हो जाता है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट फेलियर जो है उसमें हार्ट मसल कमज़ोर होने के कारण उसकी पंपिंग एक्शन ठीक नहीं रहती, जिसके कारण वो जो हार्ट है वो अपने बॉडी के सारे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई पूरी नहीं दे पाता। तो उसमें हमारे बॉडी में कुछ कंपनसेटरी ऐसे मैकेनिज्म आते हैं और वो फ्लूइड एंड साल्ट रिटेंशन होती है, कुछ हार्मोन ऐसे रिलीज होते हैं जिसके कारण हार्ट डायलिटेशन हो जाती है और उसके कारण सिम्टम्स जो हैं वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी के आते हैं, एक्टिविटी करने से सांस फूलता है, सीधा लेटने से सांस फूलता है जिसको हम ऑर्थोपनिया कहते हैं, और पेशेंट को रात को सांस के कारण उठना पड़ता है जिसको हम पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्निया या पीएनडी कहते हैं। और पैरों में सोजिश हो जाती है, पेट पे सोजिश हो जाती है और फेस पे सोजिश हो जाती है। ऐसे मरीजों में सडन कार्डियक डेथ का डर रहता है ताकि हार्ट बीट इरेगुलर होने के कारण सडन कार्डियक डेथ हो जाए। ऐसे मरीजों में प्रोग्रेसिवली हार्ट मसल डैमेज होने के कारण बार बार हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ती है और उसके कारण हार्ट फेलियर के कारण भी डेथ हो सकती है, जिसको हम प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर या मसल डैमेज कहते हैं। सर, अक्सर ये सुना जाता है कि जैसे जिस व्यक्ति का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, उसको हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जो ये हार्ट फेलियर की बीमारी है, क्या ये भी लाइफस्टाइल पर निर्भर करती है या कोई और कारण भी है? काफ़ी कारण है, बट लाइफस्टाइल पे बिल्कुल निर्भर करती है, क्योंकि देखा गया है कि जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक हुआ हो या मल्टीपल हार्ट अटैक्स हुए हों या लार्ज हार्ट अटैक हुआ, उसके कारण हार्ट मसल जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ईयर्स वो कमज़ोर मसल बढ़ता जाता है और हार्ट फेलियर में लैंड अप करता है। तो एक कारण हार्ट फेलियर का हार्ट अटैक है या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, और इसलिए अगर रिस्क फैक्टर का हम मॉडिफाई करेंगे या उनका इलाज करेंगे या उनको प्रिवेंट करेंगे, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी समस्या का अगर हम ख्याल रखेंगे तो आगे जाके पेशेंट को हार्ट डिजीज़ नहीं होगी और हार्ट फेलियर नहीं होगा। दूसरा कारण है कि हार्ट मसल में कमज़ोरी हो जाए, जिसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। वो एक उसके बारे में बहुत ज़्यादा उसको प्रिवेंट करने के लिए हम नहीं कर पाते, बट उसका प्रोग्रेशन स्लो करने के लिए आज के दिन में हमारे पास काफ़ी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। तीसरी चीज़ ये है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण हार्ट फेलियर मसल पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे दवाइयाँ को यूज़ करते हैं, जैसे कैंसर की मेडिसिन है, उनमें से कई ऐसी मेडिसिन है जिसके कारण हार्ट मसल पे असर पड़ता है, और उसका अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, जल्दी डायग्नोज करें तो हम इलाज कर सकते हैं। सर, ये बड़े उम्र के लोगों में ही होता है क्योंकि मसल की आपने बात की, मसल वीक हो जाते हैं, तो जो यंग एज के लोग हैं क्या उनको भी हार्ट फेलियर हो सकता है? उनमें कितने चांसेस हैं? हार्ट फेलियर हर एज में हो सकता है। न्यू बॉर्न में भी हार्ट फेलियर हो सकता है, 1 साल से कम उम्र के बच्चों में भी हार्ट फेलियर हो सकता है। बट बच्चों में जो हार्ट फेलियर होता है उनमें ज़्यादातर उन बच्चों में स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज रहती है, जैसे दिल में बड़ा छेद है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है, या एबनॉर्मल जो हमारी कम्युनिकेशन जो जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो बंद हो जाती है, वो कंटिन्यू रहे बड़ी, जिसको पीडीए कहते हैं, या और कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है जिसके कारण बच्चों में हार्ट फेलियर हो जाता है। उनमें हम अगर इस स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी का सर्जिकली इलाज कर सकें या डिवाइस के कारण इलाज कर सकें तो हम हार्ट फेलियर को रोक सकते हैं। तो हार्ट फेलियर हर एज में होता है, बट ये देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसमें हार्ट फेलियर ज़्यादा होता है, एल्डरली लोगों में हार्ट फेलियर ज़्यादा होता है। सर, डॉक्टर्स तो हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो आप कई सारी बीमारी से बच जाएंगे, लेकिन लोग इनका पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के साथ साथ लोग और भी क्या कुछ करें, किन बातों को ध्यान रखें कि ये दिल की जो हार्ट फेलियर की बीमारियां हैं इनसे वो बचे रहें? सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें ताकि लोगों को हम बताएं कि किन कारणों से हार्ट की बीमारियां होती हैं
और अगर उनको हम मॉडिफाई करें, उनको ठीक करें, जिसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई कहते हैं, तो उसके कारण हार्ट की बीमारी से हम बच सकते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशन, जो हार्ट फेलियर एक कॉम्प्लिकेशन है, उससे हम बच सकते हैं। दूसरा ये है कि हम एडवाइस करते हैं कि हर एक को जिसकी उम्र 35 साल से ऊपर है, उनको अपना कार्डियक चेकअप कॉम्प्रिहेंसिवली कराना चाहिए और अपने ब्लड टेस्ट करके देखना चाहिए कि क्या उनको ऐसे रिस्क फैक्टर तो नहीं है जिसके कारण आगे जाके बीमारी होगी। उनको डायबिटीज़ का अर्ली डायग्नोज हो जाए, ब्लड प्रेशर का डायग्नोज हो जाए, और अगर ऐसे रिस्क फैक्टर का हमारे पास किसी को हो गए हैं तो उनका आज के दिन में बड़ी इफेक्टिव और सेफ मेडिसिन है। उनको हम एडवाइस करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उनको एडवाइस करते हैं कि आप मेडिसिन लीजिए, रेगुलरली लीजिए, लॉन्ग टर्म पे लीजिए, जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते या बिल्कुल मामूली साइड इफेक्ट होते हैं। उसके कारण हम इन बीमारियों को रोक पाते हैं ताकि आगे जाके वो हार्ट पे या ब्रेन पे या किडनी पे या पेरिफेरल वेसल पे असर एडवर्स इफेक्ट ना करें। तो पब्लिक को ये अवेयर करने की ज़रूरत है। और हमारी डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, डाइट और एक्सरसाइज। डाइट हमारी जो है, जिसमें जो फास्ट फूड है, सैचुरेटेड फैट्स हैं, ट्रांस फैट्स हैं, ये बड़ा एक एडवर्स फैक्टर है जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं, उसके कारण बड़ी दिक्कत आ रही है। और दूसरा, हमने एक्सरसाइज बंद कर दी है, वी हैव बिकम कंप्यूटर डिपेंडेंट, और आउटडोर हमने एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दी है। ये दो मेजर फैक्टर हैं। और तीसरा स्ट्रेस है। हमारी लाइफ में नॉर्मल हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है। फैमिली में स्ट्रेस हो सकता है, प्रोफेशनल स्ट्रेस हो सकता है, हमारे एस्पिरेशंस के कारण स्ट्रेस हो सकता है। इसीलिए योगा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और हम समझते हैं कि योगा का हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हार्ट डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रोकने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर किसी को हार्ट डिजीज़ हो गई तो उसका भी स्लो करने में योगा का काफ़ी रोल है। तो हम योगा का और स्ट्रेस जो एलिवेशन है, स्ट्रेस ना हो, ये भी हम समझते हैं कि उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि डाइट और एक्सरसाइज। तो ये थे डॉक्टर एच के वाली, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हर साल हज़ारों मरीज हार्ट फेलियर की वजह से उनकी मौत हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं है, अपने ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं करना चाहते। अगर लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया जाए, तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। खासकर वो लोग जिन्हें पहले हार्ट अटैक हो चुका है, उन्हें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये टीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।